अब देखिएगा इस जगह पे एंट्री करने का जो मेन रीजन है वो यहाँ का प्राइस बिहेवियर है। सबसे पहला चीज क्या था मार्केट का कि हमने क्या देखा कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। पहला जब ट्रेंड क्लियर हो जाए तो माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर रहता है कि चलो ठीक है अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से लिक्विडिटी लेके जा रहा है, ऊपर का टारगेट जा सकता है, क्या नहीं करेगा वो अलग बात है। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि मार्केट हर बार आपने प्राइस स्ट्रक्चर देखा था कि मार्केट ऊपर जाके फिर लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया, फिर लिक्विडिटी, यानी कि हर बार मार्केट लिक्विडिटी पर रिएक्ट कर रहा है, यानी मार्केट नीट एंड क्लीन है। तो बोल सकते हो कि पीपीटी वर्क कर रहा है मार्केट में, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा चीज हमें जो चाहिए होता है वो होता है कि जब भी कोई बहुत, अब देखना यहाँ पे डीप लर्निंग बता रहा हूँ, ये बात एकदम नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, और मतलब ये चीजें बताने के लिए ना मार्केट में वही बंदा कैपेबल होगा जो असलियत में मार्केट में घिस के सीखा है, लॉसेस खा के ठोकर खा के सीखा है, वरना किताब से सीखा हुआ आदमी, ठीक है, ट्यूटोरियल से सीखा हुआ आदमी, इवन कोर्स से सीखा हुआ आदमी ये ज्ञान तुमको देने का एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। वैसे भी नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई 8,000-7,000 लोगों के बीच में ट्रेड लेके हम लोगों ने इस चीज को भी लाइव में देखा है, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि जब भी मार्केट कोई बहुत बड़ा कैंडल बना दे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने नापा इसको, ये कुछ 140 पिप्स का कैंडल था, तो कायदे से क्या कहता है मार्केट कि इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद, इतना मोमेंटम के बाद ये फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ा बात है कि ये बड़े प्लेयर्स का, बिग प्लेयर्स का कैंडल है, ठीक है, बिग प्लेयर का कैंडल है, तो ये फेल नहीं होना चाहिए। और अगर ये फेल हो गया ना तो फिर समझ लो कि बड़ा प्लेयर ही फेल हो जाएगा। तो उसके कारण मार्केट कभी भी ऐसा कैंडल बनाता है तो क्या करता है यूजुअली, आप समझिएगा कि थोड़ा रिट्रेस करेगा बट संभल जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा बट संभल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखते होंगे कि मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाया और पीपीटी बना के निकल जाता है। तो इसका जो पीपीटी लेवल था आपको देखना कहां पे था, वो यहां पे था। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि मार्केट यहां से जो है चढ़ा, गिरा, चढ़ा और इसी जगह पे पीपीटी था। अब देखना पीपीटी भी फेल क्यों हो गया, क्योंकि ये पीपीटी लेवल्स पे ही मार्केट ने धीरे धीरे रिट्रेस करके पहुंचता ना ऐसे, तो ये पीपीटी काम करके यहीं से निकल जाता। पर मार्केट कैसा कैंडल बनाता है देखना, यहाँ पे ध्यान देना कि ऑलरेडी इसी जगह पे एक बहुत बड़ा बायर कैंडल ला दिया मार्केट ने, ये वाला, जिससे क्या हुआ, जिससे जो बंदा यहाँ पे लिक्विडिटी पे बाय करता वो पहले बाय कर दिया है, क्योंकि वो इतना बड़ा कैंडल देख के एग्रेसिव हो गया। ये मत समझना हर चीज पहले से प्री डेस्टिनेशन है वही होगा जो होता है, नहीं, कुछ चीजें ऑन स्पॉट भी होती है। मार्केट फाइट चल रहा है, हो सकता है प्राइस कुछ और हो, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है, हो सकता है प्राइस कुछ और हो, अगर वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये वाला बड़ा कैंडल देख के मार्केट में 2-3 कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद एक बड़ा कैंडल मार्केट यहाँ बना देता है। अब अनएक्सपेक्टेड चीजें क्या हुई कि इसके बाद ही सबसे बड़ा कैंडल फिर से रेड बन जाता है, ये वाला। अब इसका भी अनएक्सपेक्टेड चीज क्या हो गया कि फिर इससे बड़ा कैंडल मार्केट फिर बना देता है। तो अब ये लेवल टेक्निकली फाइट का लेवल नहीं रहा, अब ये लेवल मतलब रिट्रेसमेंट का लेवल नहीं रहा, ये लेवल वोलेटिलिटी का लेवल बन गया। और जितना भी बायर को एंटर करना था वो आप लिक्विडिटी पे जो करना था वो यहीं पे कर गया। एकदम क्लियर है, ध्यान से देखो। हमेशा आप नोटिस करो जब लिक्विडिटी, मान लो यही लिक्विडिटी की बारी आती है, चलिए आप एक दूसरा लेवल देखते हैं, ठीक है। इस इंस्टेड ऑफ दिस आप एक दूसरा ही लेवल निकालो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निकालो। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मान लो ये लिक्विडिटी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है और मार्केट ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में बढ़ गिर, कैसे गिर रहा है, धीरे 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 कोशिश कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है ना भाई कि एक ही कैंडल में ग्रीन भी आ जा रहा है, उसके बाद रेड भी आ जा रहा है, उसके बाद ग्रीन भी आ जा रहा है, वो भी बड़ा बड़ा साइज का। यानी कि क्लियर कट बोल सकते हो कि ये वोलेटिलिटी का जोन था, इसमें फाइट हो गया बहुत तगड़ा। और अब जब ये पीपीटी क्रिएट करेगा तो शायद वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा बाय करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा इंटरेस्ट यहीं पे डाल दिया, ठीक है। इसके कारण पीपीटी फेल हो गया। अब यही रीजन है कि अगर मैं इसको यहाँ पे देखता तो आई कैन गिव यू, बोल सकते हो कि एश्योरेंस कि मैं नहीं लेता, कभी सलाह नहीं देता कि आप यहाँ पे एंटर करो, क्योंकि मेरे लिए ये फेल होता। अब जब एक बड़ा रेड कैंडल लिक्विडिटी नहीं लेता है, पीपीटी पे नहीं रुकता है, ठीक है, वो ट्रेड जो बार बार पीपीटी पे चल रहा है, तो वो फिर पूरा ही लेवल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए आएगा। अब इक्वेशंस को भी देखना कि इक्वेशंस क्या कहता है कि मार्केट तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, और अगर मार्केट यहाँ से पूरा ही लो ब्रेक कर दे, मान लो पूरा ही लो ब्रेक कर दे, इवन ये लिक्विड, ये जो बड़ा कैंडल बना है वो पीपीटी पे ही बना है, ये भी देखिए ये खुद पीपीटी है। तो अगर ये पूरा ही फेल हो जाएगा तो क्या सीन होगा, फिर इस बड़े कैंडल का सेंस ही खत्म हो गया। अब इस बड़े कैंडल का सेंस खत्म हो गया तो यहाँ से चढ़ने का सेंस भी खत्म हो गया, फिर ये और नीचे जाएगा, यहाँ तक जाएगा। यानी कि मार्केट को अगर कायदे से देखो तुम इस पॉइंट पे कि अगर मार्केट, एक स्टेप आगे जाता हूं उसके बाद समझाता हूं, अगर मार्केट इस पॉइंट से तो नहीं चढ़ेगा तो कहां से चढ़ेगा, चलो इसके नीचे से देखते हैं। यहां पे मार्केट ने 1 2 3 4 कैंडल होल्ड करा, पहला बायर कोशिश किया बट वो बायर नहीं जा पाया। इस बायर के बाद मार्केट फिर शार्प फॉल किया और 2 कैंडल रेड किया। अब इस जगह पे जब एकदम पीक पे लॉस किया गया था मार्केट का, एक अपना इमेजिनेशन लगाओ और सोचो अगर मार्केट यहां से नहीं चढ़ेगा और सेलर जीतना चाहता है तो सेलर कहां तक जीत सकता है, ऐसे सोचो। अब अगर तुम इस पॉइंट को सोचोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि जो मैं पॉइंट आपको बताया हूं यहां पे, लाइक एक सेकंड रुकना, हाँ इस जगह पे जब मैं ये बता रहा था तुमको ड्रॉ करते इसमें कि बच जाएगा करा है कि ये कैंडल आखिरी ट्राई कहां कर सकता है। अगर मान लो यहां पे ट्राई नहीं करता है तो फिर आप सोच के देखो कि ये प्रॉपर यहां तक का लो मारेगा, तो इस बायर को लड़ने का लास्ट जगह जो है उस जगह पे ये बैठ लिया। हो सकता है ये ना चले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है बीच में काट दीजिए, क्योंकि फ्लो में अगर चलता तो बहुत बढ़िया, फ्लो में नहीं चला तो एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउन करा। बट अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो ऐसे निकालूंगा, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। मेरे ख्याल से बुरा 1:1 देने के बाद रिवर्स कर सकता है ये, ठीक है, से स्टॉप लॉस ठीक है छोटा, तो देखिए वो लेना बहुत बड़ा। देखिए जब ये कैंडल बन रहा था, जब ये कैंडल बना था उस कैंडल पे मेरा ओपिनियन था कि ये बड़ा वाला बायर कदम रखेगा। अब मैं थोड़ा सा डरावना वर्ड्स बोलता हूं ताकि अपना भाई मुझे इज्जत बचाना है। अगर वो फेल होगा तो भाई लोग मेरे गर्दन पकड़ के आया तुम तो एकदम चूतिया हो, तुमको कुछ नहीं आता, वो करने वाले लोग आते हैं। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा हमेशा चाहे जितना भी ट्रेड लूं मेरा 2-3 वर्ड सेम रहेगा। आज मैं एग्रेसिव नहीं रहूंगा, हर रोज यही बोलूंगा मैं। दूसरा लो एक्यूरेसी ट्रेड है यही बोलूंगा मैं। तीसरा भाई देख लो तुमको सीटीसी भागना है तो भाग जाओ, ये मेरा वर्ड्स है, मैं ये बोलूंगा ही बोलूंगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे कि मैं क्या बोला कि अगर यहाँ पे कोशिश नहीं करेगा तो मार्केट को क्या होगा, मार्केट का यहाँ पे अगर कोशिश नहीं करेगा मार्केट तो क्या होगा मार्केट का, तुम सोचिए, तुम सोचो। अगर इस जगह से कोशिश नहीं करेगा तो मतलब कि एटलीस्ट फिर यहाँ तक गिरेगा, और अगर यहाँ तक गिरा तो ये सबसे बड़ा बायर फेल हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा बायर फेल हुआ तो मार्केट लिक्विडिटी कहाँ लेने आएगा, तो अगर लिक्विडिटी सीधे यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया। और अगर मार्केट लिक्विडिटी पे आएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा और नीचे आएगा तब रिवर्स करेगा। तो ऐसे सिनेरियो में इस पॉइंट पे जाके नीचे का जो रास्ता था वो लेके जा रहा था इसको 100 कितना पिप्स, 60 पिप्स का। और दूसरी बात ऑलरेडी मार्केट कितना गिर गया है टॉप से, लगभग 140 पिप्स, 140 पिप्स गिर गया है और 160 पिप्स गिरना है। यानी कि टोटल स्ट्रेट इसको 300 पॉइंट मूव करना है, 300 पिप्स मूव करना है, तब जब मार्केट पूरा ज्यादा स्ट्रांग है, एक अप ट्रेंड में है। टेक्निकली आप सोच के देखो, थोड़ा सा आपको लगेगा ये पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम है। यानी क्या करेगा अब मार्केट में बायर सोचेगा कि यार ऑलरेडी सेलर इतना जीत चुका है, सेलर भी थोड़ा सा थक जाएगा कि यार दौड़ दौड़ के तो 140 पिप्स आए हैं किसके अगेंस्ट में, सेलर के नेगेटिव में 140 के 400 पिप्स चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव मार्केट में जब मार्केट 140 पिप्स फॉल करता है तब उसको और 160 पिप्स फॉल करने में फटेगा, क्योंकि बायर कदम रखेगा। तो बायर भी फिराक में बैठा हुआ है कि कौन सी जगह पे हमको दाव लगाना है। तो इसीलिए मार्केट में जस्ट इस जगह पे एग्जैक्टली कि भाई मार्केट जो है मैं आपको बताया
एकदम रेड कैंडल है तो मार्केट तुम्हारा यहां तक या इससे थोड़ा और ऊपर तक जा सकता है। तो एक देखना, अब ये मत सोचना कैंडल देख के मैंने बात किया, आप अगर नोटिस करोगे तो जब वो कैंडल लाल का गाढ़ा लाल था तब तक ये एनालिसिस किया है। अगर यहां से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है, वर्ड सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर मार्केट वहां से ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, मतलब पहले मैंने होप करने वाला हूं कि मार्केट में मेरा मार्केट चल जाएगा, मैं पहला बायर देखूंगा कि बायर अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ा ना तो मैं उस पे दाव लगा सकता हूं, क्योंकि भाई इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अब मार्केट अगर कम बैक नहीं करेगा तो सेलर उसको कम बैक करने का जगह ही नहीं देगा। तो अब मैं कैसे घुस सकता हूं, एक स्टेप बायर को देखूंगा, बायर तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। याद रखना इस बात को कि अगर यहां से इसका हाई ब्रेक करता है तो मार्केट तुम्हारा यहां तक या इससे थोड़ा और ऊपर तक जा सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस वाले अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया था। और ये लेवल अगर फिर से आंसर वही पूछूं कि गौतम भाई व्हाई दिस लेवल, तो अगर आपके माइंड में डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ तो दिस लेवल बिकॉज ऑफ कि मार्केट में पीपीटी वर्क नहीं करता, क्योंकि पीपीटी ऑलरेडी फाइट कर चुका था, इवन पीपीटी पे अच्छा कैंडल भी नहीं बनाया। दूसरा, ये लेवल पे मार्केट जो है अगर मैं देखता तो बोलता लो एक्यूरेसी ट्रेड है, तो यहां पे मार्केट ने खुद 4 कैंडल होल्ड करके दिखा दिया कि वो ऊपर जाना चाहता है। बोल सकते हो यहां पे एक सिग्नल दिया मार्केट ने, साइन दिया कि मैं चाहता हूं ऊपर होना, और उसके बाद दिस इज अ नेगेटिविटी का पीक पॉइंट जहां पे कोई भी बायर कदम रखने से डरेगा। और अगर इसके बाद एक ग्रीन बनता है जो कि नहीं बनना चाहिए, जैसे जब किसी भी कैंडल का 70% फेल हो गया तो एक और दो कैंडल में फॉल करके इसको लेवल टच कर जाना चाहिए। ग्रीन कैंडल बन ही क्यों रहा है, अगर बन रहा है तो फिर वहां पे आप प्लान कर सकते हो। दैट्स द रीजन बिहाइंड द ट्रेड। समझे बात को। अब इसके बाद भी बहुत सारी छपरी हैं जिनको छपरी वाला माइंडसेट लगेगा, तो उनके लिए भैया मैं क्या बोलूंगा, उनके तो फील्डिंग मार्केट ही सेट करके रखेगा। मैं तो उनको सिखा पाऊंगा या उनको बचा पाऊंगा जो थोड़ा सा समझदार है, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं। गुरुजी पिरामिडिंग गुड बैड, पीपीटी यानी कि पैनिक पॉइंट ऑन ट्रेंड। जब भी मार्केट देखिए, जैसे कि पीपीटी क्या है, यहाँ देखो अभी इस जगह पे देखो मार्केट क्या रॉकेट की स्पीड में यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद अगर तुमको पूछे कि बताओ वो कौन लेवल जहाँ पे फाइट हुआ है, तो तुम बोलोगे यार यहाँ से यहाँ तक में तो सारे लो है, बट ये कैंडल जो है इस पे टोटल 2 कैंडल्स का लो है, फिर यहाँ पे रेड कैंडल्स भी आना स्टार्ट, यानी टेक्निकली दिस इज अ जोन। यहाँ तक मार्केट ट्रेंड में, बट यहाँ पे जोन है, तो तुम समझ गए ये लेवल जो है वो पैनिक पॉइंट होने वाला है हर बायर के लिए। इसलिए मार्केट कभी भी पैनिक पॉइंट को ब्रेक करता है, और अगर वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो दैट इज कॉल्ड पीपीटी, और ये यहाँ से चलता है। ये आप 10 बार देख लो निकाल के, आपको हर बार इसका आंसर मिलेगा, दिस इज पीपीटी। इवन बोल सकते हो कि यहाँ पे किधर था, उसके बाद थोड़ा कम बना है, ट्रेंड के बाद बनता है। ट्रेंड मान लो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये ऐसे भी डायरेक्टली नहीं बनेगा, लिक्विडिटी लेने के बाद लिक्विडिटी से नहीं निकलता, उसके स्टेप बाद से निकलता है। तो बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है, ऐसा रटने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी बता पाऊंगा भाई कि रट्टा मार लो और अमीर बन जाओ। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। एंड टेक्निकली 1:8 का हो गया। मैं सर बांग्लादेश से हूँ, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई। और याद रखना लाइव तुम देखते नहीं हो सही टाइम पर, जब मैं सब एंट्री बॉटम पे देता हूँ तब तुम लाइव देखते ही नहीं हो। कॉइनडेस्क चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और देखिए मैं बताता हूँ, फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए ताकि लिक्विडिटी समझ में नहीं आ रहा, मास्टर क्लास भी देख सकते हो, फ्री मास्टर क्लास मिलेगा आफ्टर चेंजिंग योर पार्टनर।